Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस. लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा. जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने-कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स. बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें. ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं. विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स. कल सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के ग्रैंड फिनाले में फाइनल चुनौती लेकर आए शेफ संजीव कपूर, जहां हमारे सेलिब्रिटी कुक्स को मिला 2 डिशेस बनाने का चैलेंज. और आज देखते हैं किसकी डिश उसे बनाएगी पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ. जब इस तरह की प्लेटिंग होती है तो अपने आप कॉन्फिडेंस जो है पता चलता है कि कॉन्फिडेंस है. Fruit is so delicious. I'm getting emotional today. मैं होता नहीं हूँ. As an actor मैं अपने इमोशन से अब तक शायद इमोशन से भाग कर यहाँ तक पहुंचे हो. आज से जिंदगी शुरू करो इमोशन से जुड़ के. इंडिया का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, उसका नाम है फैजू. आपसे शुरू करते हैं. प्लीज गेट योर डिश. Come on, Faizu. फैजू, क्या बनाया है? हलीम विद क्राउन ब्रेड बनाया मैंने. ये जो हलीम है ये 110 साल पुरानी हलीम है. उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने ये हलीम बनाया. और जो आप साइड में साइफन गन का जो फोम देख सकते हो वो कद्दू का है. इसी के साथ में मैंने बेल पेपर और मैंगो का एक सालसा बनाया. और उसके साथ में आप व्हाइट कलर का जो पेस्ट देख रहे हो वो काजू की डिप है. आप खुश हैं? यस शेफ, मैं खुश हूँ. जैसे आप चाहते थे बिल्कुल वैसे आई. यस शेफ. ये क्या कोर्स होगा रेस्टोरेंट में? एपिटाइजर में सर्व करेंगे, स्मॉल प्लेट के मेन कोर्स टेस्टिंग? ये मेन कोर्स नहीं है शेफ, ये एपिटाइजर में जाएगा. और मेन कोर्स में अगर ये होता तो मैं और बड़ा ब्रेड रखता और ज़्यादा उसमें हलीम भरता. बट मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के पॉइंट से इसको एक प्लेट में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए एक एपिटाइजर की तरह प्रेजेंट किया है. फैजू, आप बोल रहे हैं 110 साल पुरानी रेसिपी है. क्या स्टोरी है इस रेसिपी की? शेफ, मेरे दादा जो है वो मैनेजर थे 1987 में. और ये हलीम वो भी बनाते थे. तो ये मेरे लिए बहुत दिल के खास है ये हलीम. और मैंने इसमें पूरी जान डाली है. और मैंने मेरी अम्मी का एक इसमें जो हमेशा मेरी अम्मी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए करती है, मैंने वो भी कोशिश की है कि मैं इसमें दूँ. तो मेरे दादा का जो ये बनाना था और जो मेरी अम्मी का जो एक एनहांस करने का प्रोसेस था वो मैंने मिलाया है. तो जो कोयले का धुआं देना था मैंने लास्ट में इसमें कोयले का धुआं दिया है अम्मी की तरफ से. सडनली डिश जिंदा हो गई आपकी कहानी के साथ. Yes, है ना? फैजू, आपकी आंखों की चमक और आपकी बातों का कॉन्फिडेंस बहुत इंस्पायरिंग है. कंटिन्यू दैट. राइट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू शेफ. फैजू, कंटिन्यू विद योर डिजर्ट. थैंक यू मैम. शेफ, आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी? प्रेजेंटेशन इज स्टनिंग. इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. मतलब ऐसे लग रहा है कि एक बढ़िया मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में अगर कोई इंडियन प्लेटिंग अगर कर रहा है उसमें चीज़ इस तरह दे तो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं हो कि हलीम इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा. ओह माय गॉड. ओह माय गॉड. इसमें कोर हलीम है और एक्सपेक्टेशन जो है हलीम से ही सबसे ज्यादा है. हलीम 19
20 नहीं हो सकता, 99 100 नहीं हो सकता, 100 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फिनाले है। आई थिंक ये जो हलीम है, जिस तरह से इसका टेक्सचर है, मीठीनेस है, कुकिंग है, स्मूथनेस है, रिचनेस है, Smokiness. स्मोकीनेस जो इसको टॉप कर रही है, ऊपर नींबू डालते ही पूरा खुल जाता है वो, और ब्रेड में जो पूरा ग्राविटास है जो मतलब उसको बाइंड करता है एक बाइट लेते ही उसके साथ में, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वाओ, आई कांट बिलीव कि मैं सेलिब्रिटी कुकिंग देख रहा हूँ या ये प्रोफेशनल शेफ्स का शो है। लेकिन यहाँ पर ये एक हलीम मीट्स कबाब का एक जो कॉन्सेप्ट क्रैक किया है ना इसने, टेक्सचर्स से सराउंड किया है, एंड हलीम की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के बाद उसको एक एपेटाइजर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट वाज द टेस्ट ऑफ दिस डिश। और ये डिश जो है पास हुई। पास, मैं कहता हूँ लो कर लो बात, इसे कहते हैं डिश। 10 हफ्ते पहले ये कभी किचन में नहीं घुसा था आई लड़का। डोंट बिलीव इट, ये 10 हफ्तों का ये कल्मिनेशन है। बट दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव टू अनदर लेवल। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा बदलाव अविश्वसनीय। The only thing I would feel about this dish is कि जो crown bread है उसके ऊपर grainy salt होता ना sprinkled, तो it would have taken it to a next punch. और उसके अलावा brilliance, innocence and comfort. मैं जल्दी से अपनी दूसरी डिश बनाना शुरू किया। कोकोनट क्रीम लिया मैंने, उसके अंदर 120 ग्राम्स कोकोनट क्रीम लेकर 120 ग्राम्स मिल्क डाला, उसके अंदर 4 ग्राम अगर डाला, अंडा डाला, अच्छा सा एक मूस बनाया। मूस बनाने के बाद में मैंने विप क्रीम लिया, विप किया, विप करने के बाद मैं उसको अच्छा एक फ्लेवर दिया। जल्दी से मैंने उसको गया फ्रिज में जाके रखा, कैरामल का प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने कैरामल लिया, कैरामल में मैंने फ्रेश क्रीम डाला, शुगर डाला, उसको मस्त कैरामलाइज किया। उसके बाद में मैंने उसके अंदर ऑरेंज को स्क्वीज करके ऑरेंज का फ्लेवर आने दिया कि जब वो खाए तो उनको फ्लेवर आना चाहिए ऑरेंज का। अब बारी आती है हमारे गार्निशिंग की। गार्निशिंग के लिए मुझे चॉकलेट चाहिए था जिसका मैं ट्री बनाऊं कि ताकि मैं उसको सेंटर पे रखूं और वो खूबसूरत भी दिखे। तो जल्दी से मैंने वो ट्री बनाना शुरू किया। ट्री मैंने बनाया। निकी, प्लीज अपनी डिश लेके आए। निक्की क्या बनाया? मेरे डिश का नाम है किस्मत की पोटली। ओहो, जो ये पोटली बनाई है वो चिकन की स्किन है। इसके अंदर फिलिंग जो है वो है प्रॉन्स, और जो सॉस है वो है पाइनएप्पल और कोकोनट मिल्क। वाह। और साथ में ये क्या है? वो सैलेड है, रेड बेल पेपर, ऊपर एक मिर्ची रखी है। अच्छा, इसमें से आपको पता है एक एलिमेंट ऐसा है जो शेफ विकास का फेवरेट है, कच्ची कैप्सिकम। हाँ, मुझे नफरत है इससे। आइडिया ऑफ यूजिंग चिकन स्किन और उसके अंदर स्टफिंग करके ऐसे बनाना, अगर इनोवेशन की बात करते हैं तो है, बहुत कल्चर्स में है ये डिश, बट आई लव कि आपने वही टेक्निक को यूज़ किया है बिकॉज स्किन बहुत क्रिस्पी हो जाती है। या मैंने अपने पहले टीवी शो में, पहले Yes, chef. एपिसोड में मैंने 2 डिशेस बनाई थी, एक शाम सवेरा और एक चिकन पोटली वाला। उसको मैंने पोच किया था। हाँ। तो मेरी किस्मत तो उस डिश से खुल गई थी। यस शेफ। आपको क्या लगता है, आपकी किस्मत इस डिश के साथ खुलेगी? खुलेगी, क्योंकि एवरी एलिमेंट टेस्ट करके देखा है। एवरी एलिमेंट अलग अलग है। एक क्रिस्पी है, एक तीखा है, एक खट्टा मीठा है। आपके पेरेंट्स से पूछना, आपको क्या लग रहा है, इस पोटली से निक्की की किस्मत खुलेगी? यस सर, जरूर खुलेगी। जरूर खुलेगी। या ओके निक्की, थैंक यू। Thank you so much. टाइम फॉर अस टू टेस्ट। थैंक यू। शेफ संजीव बताइए। इफ यू लुक एट प्लेटिंग, एकदम इंटरनेशनल स्टाइलिंग है इसमें, येट वेरी इंडियन। जो सोल है वो इंडियन है, थॉट इंटरनेशनल है। आई थिंक वेरी वेरी रेस्टोरेंट फ्रेंडली डिश। 2 चीजें इसने बड़ी इंटेलिजेंटली यूज करी हैं, एक कलर्स और दूसरा हाइट। डिश जो है कलर्स की वजह से खींच रही है, और हाइट जो है, जो एलिवेशन है, वो बहुत अपने आप में अट्रैक्टिव है। शी इज यूज्ड बोथ ऑफ देम वेरी इंटेलिजेंटली इन द प्रेजेंटेशन। So good. So good.
मैडनेस था। स्टनिंग। जो नीचे चटनी सी बनाई है, उसमें टार्टीनेस है, फ्रूटीनेस है, क्रीमीनेस है एंड इंडियननेस है। सबसे बढ़िया बात कि मुझे डर था कि जब ये पोटली बनाएगी, अंदर प्रॉन्स डाले हैं, वो कहीं ओवर कुक ना हो जाए, चूई ना हो जाए, बाहर भी क्रिस्प होना चाहिए। जो क्रिस्पीनेस है, कड़क पापड़ जैसी आवाज आ रही है। It's tasty. I think it's a complete dish. It's a perfect dish. Sauce is immaculate. आई थिंक ये डिश इसकी अभी तक की सबसे लेयर्ड और सबसे खूबसूरत स्पाइसी डिश। एंड द प्रॉन्स, क्योंकि सबसे बड़ी डर ये थी कि चिकन को इतना पकाएगी तो प्रॉन ओवर कुक हो जाएंगे। Correct. लेकिन चिकन के फैट ने प्रॉन को भी मॉइस्ट रखा है। आई लव इट। मैंने ये वॉन्टन थाईलैंड में खाए थे चिकन स्किन के। उसमें मैं तो 2-3 चीज़ों का बता सकता हाउ टू इम्प्रूव इट, पर इसमें मैं नहीं कह सकता हाउ टू इम्प्रूव इट। आई थिंक द स्पाइसीनेस ऑफ इनसाइड एंड देन द बैलेंस ऑफ स्वीटनेस, पाइनएप्पल एंड कोकोनट। Now I believe कि इसने प्रोफेशनल शेफ को बीट किया। She has it in her. क्या बात है है शेफ। इसमें। तो मतलब आप बोल रहे हैं वो वाली पोटली और ये वाली पोटली दोनों के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं डेफिनेटली। 100%. ये डिश रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में आने वाली है। मुझे मेन डिश भी बनानी है, अभी खत्म नहीं हुआ है सब कुछ। तो मैंने सोचा कोकण में जो भाकरी बनती है राइस की, उसके हम नूडल्स बनाते हैं। और जो खानदेशी मटन है उसको बहुत स्पाइसी रखेंगे हम, क्योंकि वो स्पाइसी होता है। और जो राइस के नूडल्स है उसको देसी तड़का सिर्फ करेंगे हम। गौरव, यस मैम। प्लीज आ जाओ अपनी डिश लेकर। गौरव, यस मैम। व्हाट हैव यू मेड? आज मैंने वेजिटेरियन पूरा बनाया है। इसमें मैंने कटहल बनाया है रेड स्पाइसी सॉस में, और उसके साथ मैंने कोकोनट एंड लेमन ग्रास के राइस बनाए हैं। उसके साथ मैंने बनाया है पीनट्स जो फ्राइड हैं, उसमें वॉलनट्स भी हैं फॉर द क्रिस्प एलिमेंट। और साथ में जो येलो सॉस है वो मेरी एक तरीके से मॉली सॉस का मेरा वर्जन है। एंड आई वांटेड टू रिप्रेजेंट द रीजन्स शोइंग कोकोनट एंड बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। मतलब दक्षिण एक्सप्रेस गौरव स्टाइल। हाँ जी। और कानपुर के रहने वाले, इतना बड़ा रिस्क फाइनल में। एक्चुअली मैं सब कुछ यहीं आके सीखा हूँ, और क्योंकि फिनाले था तो मैं चाहता था टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, सो आई जस्ट वांटेड टू कवर लिटिल बिट ऑफ एवरी स्टेट। ये मेरा ट्रिब्यूट है टू आवर लवली कंट्री एंड द लवली क्यूजीन आउट देयर, हमारे देश की। इसका नाम क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। थैंक यू। थैंक यू गौरव। थैंक यू। थैंक यू। इसको अगर देख के पहले कहा जाए तो इट्स लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुल पेंटिंग विद लाइक मॉडर्न आर्ट। हाँ, मतलब जब ऐसे इस तरह की प्लेटिंग होती है तो अपने आप कॉन्फिडेंस जो है पता चलता है कि कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से उसने सोचा है, प्रेजेंट किया है। देखिए, एक तो जो कटहल है वो सॉस के अंदर है, फिर एक दूसरी सॉस को लेना, दैट इटसेल्फ वो अपने आप में ही एक बड़ा रिस्क है, लेकिन उसको बहुत बखूबी उसने दर्शाया है। उसे बहुत अच्छा ब्राइट कलर यूज किया है। मुंह में पानी आ रहा है। जब इतनी लंबी साइलेंस होना एक टेबल पे, वो ऑटोमेटिकली प्रूव कर देती है कि खाना सिर्फ और सिर्फ पीस और अटेंशन मांग रहा है। दिस इज सो गुड। Oh my God. Gaurav is killing me. Wow. And jackfruit is so delicious. So good. Technically it is so sound. मुझे बोलते नहीं ये जैकफ्रूट है, मुझे लगता है ये कोई मटन या चिकन या कुछ है। विक्कू, पीनट्स के साथ वॉलनट्स। वॉलनट अंदर है इसके। वॉलनट्स एंड पीनट्स। Who would have thought? उनका टेक्सचर, उनका वेरी सॉल्टी जो वर्क कर रहे हैं इसके लिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे फोकस नहीं गया। चावल का टेस्ट, उसके अंदर कोकोनट, उसकी बाइट इज सो करेक्ट, इट्स नाइस मॉइस्ट। उसके साथ में जैक फ्रूट का जो कॉम्बिनेशन है, ओह, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। दो पेड़ हमेशा दक्षिण भारत के हर घर में होते हैं। एक होता है जैक फ्रूट या कटहल, और एक होता है कोकोनट।
राइट? तो जैक फ्रूट और कोकोनट दोनों को एक डिश में जोड़ना और इतने सारे एलिमेंट्स और हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ गा रहा है. दिस डिश फॉर मी शोज द एवोल्यूशन ऑफ गौरव. This is like a warm southern Embrace. sun's embrace, backwaters, coconut trees, the temple sounds, everything is coming together here for me. और मैं बहुत साल साउथ रहा हूँ, वहीं से मैंने कुकिंग सीखी. मेरे लिए this is one of the best dish which represents southern India in vegetarian beautiful form. सेकेंड कोर्स जो मेन डिजर्ट है, और उसमें मेरा अभी कुछ काम शुरू नहीं हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे कंप्लीट होगा. तो मेरे डिजर्ट में मैंने सोचा है कि हमारे यूपी में ठंड टाइम में ना तिल गुड़ की गजक बनती है, तो मैं उसका फ्लेवर लेकर उससे मैं आइसक्रीम बनाना चाहता हूँ. तो इसको मैंने बनाना शुरू किया. इसके लिए मैंने सारी तैयारी करी, क्योंकि हर चीज़ बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए डिजर्ट में, तो मैं उसको नाप नाप के कर रहा हूँ. राजीव, प्लीज अपना फर्स्ट कोर्स लेके आए. राजीव क्या बनाया? मैंने बनाया एक थेपला का पानी पूरी. थेपला का पानी पूरी. So this puri is actually like a thepla. थेपला. Wow. और इसके अंदर है एक मसाला खिचड़ी जो बहुत फेमस है गुजरात में. उसके साथ छुंदो हम बोलते हैं गुजराती में, जो अचार होता है. एक पानी पूरी का पानी नहीं, कड़ी है. इसका नाम क्या है? राजू का थेपला पूरी. नहीं, अच्छा नहीं साउंड कर रहा. मम्मी जी कुछ बोलो, नाम कुछ. गुजू बॉम. गुजू बॉम. गुजू बॉम. एक सवाल है कि ये गुजरात का सिग्नेचर तो है, राजीव का सिग्नेचर है ये? आई थिंक है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सर मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है. मास्टर शेफ का फिनाले है. डू यू थिंक अ पानी पूरी कट्स इट? सी, कोई भी डिश कट कर सकती है अगर एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त हो. आई थिंक दे थॉट के यार पानी पूरी में कड़ी क्यों नहीं हो सकती. हाँ, है ना? फिर जैसे अब श्रीखंड पूरी होती है. हाँ, correct. श्रीखंड हम पानी पूरी में डाल के देते हैं, कड़ी क्यों नहीं हो सकती? वही बात हो जाती है घूम फिर के. फुचका, पानी पूरी, पानी बताशा, फुल्की, आप जो मर्जी कह लीजिए. गपचुप. पूरे इंडिया ने पानी पूरी के ऊपर अपना स्टैंप लगाया. व्हाई नॉट राजीव? आई मीन आई लव द थॉट. इट्स लाइक आई वांट माय स्टैम्प इन दिस डिश. आई थिंक थॉट के लिए, सोच के लिए 10 on 10. लुक में अगर देखें तो कलर्स का जो बैलेंस है वो अच्छा है. नाइस डार्क, लाइट. नाइस क्रिस्प पूरी. अंदर खिचड़ी से नाइस क्रीमीनेस आ रही है उसकी. जो बाइट है क्रिस्प को बहुत अच्छा कट कर रही है. हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, टच ऑफ कसूरी मेथी. अपने आप में बहुत अच्छा टेस्ट है. जो कड़ी है, कड़ी इज द मोस्ट परफेक्ट कड़ी आई हैव एवर ईटन. कमाल की है. तो ओवरऑल वो बाइट लेते ही इट्स अ गुजरात ऑन योर पैलेट. एंड व्हेन यू बाइट इनटू इट, तो जो कड़ी के बबल्स अंदर दे बर्स्ट. ऐसे लगता है कि जैसे गरबा खेली जा रही है. This is absolutely fantastic. अगर इनोवेशन की बात करें तो घर की एक सिंपल सी चीज़ को लेकर उसने एलिवेट करने की कोशिश की है. एंड विद द एलिवेशन कम सेलिब्रेशन. आई फील दैट. आई थिंक राजीव हैज प्रूव मी रॉन्ग, क्योंकि बीच में मुझे लग रहा था कि राजीव शुड नॉट हैव बीन इन द फाइनल्स, क्योंकि वो एकदम ही कुछ भी बना रहा था. बट दिस इज रिडेम्पशन. ये डिश जो है उस राजीव इज बैक वाली डिश है. ये राजीव इज बैक ऑन एन इमोशनल लेवल, टेक्निकल लेवल एंड टेस्ट लेवल. मेरा केक तो बन रहा, मैं बस बासुंदी बना रहा हूँ. मेरा बासुंदी को टाइम लगेगा पकने के लिए. उसके साथ साथ हंकड़ आया है, तो हंकड़ के अंदर मैंने मैंगो प्यूरी डाला है. अब मेरा चिकन का मसाला बन रहा है वो हंकड़ के अंदर. तेजस्वी प्लीज आ जाइए. Knock it.
मुझे ये पूछना है कि ये आपके रेस्टोरेंट की डिश है, आपने मुझे ये पेश की यस शेफ, और अब आप इसको प्रेजेंट कर रही हैं। यस शेफ। किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगी आप इसको? मतलब आप बताइए कि मेरा दिल करे खाने का। ये है एक सॉल्ट बेक्ड रावस फिश, जिसे हम प्रॉपरली सॉल्ट लेमन में क्योर करते हैं और इसे बेक करते हैं। तो हम अपनी मच्छी का मॉइस्चर इंटैक्ट रखते हैं। जब आप ये मच्छी खाएंगे आपको मॉइस्चर, उसका टेक्सचर और नॉर्मल बेक्ड मच्छी में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। साथ ही साथ मैंने क्रिस्टल ब्रेड बनाया है, जो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग ब्रेड था, क्योंकि मैंने मास्टर शेफ़ का एक सीज़न देखा था जिसमें फ्रेशर टेस्ट में क्रिस्टल ब्रेड आया था और कोई बना नहीं पाया था। तो मुझे आज फिनाले में वो मास्टर शेफ़ का इम्पॉसिबल क्रिस्टल ब्रेड बनाना था, तो मैंने आज ये बनाया है। तो वो क्रिस्टल ब्रेड है, बहुत डेलिकेट ब्रेड है, आप एक बार खाएंगे तो आपको क्रिस्पी ट्रिक करके टूट जाएगा। और साथ ही साथ मैंने ज़ुकीनी, कैरेट और रेडिश का थोड़ा सा पिकल रखा है। एक कंचनपुरी टैमरिंड कोस्टल सॉस है, तो प्लीज़ एंजॉय। थैंक यू। शेफ, आपको नहीं लगता है कि ये अगर ब्लैक होती तो ये मेरा क्रिस्टल ब्रेड जो है वो थोड़ा स्टैंड आउट होता, बिकॉज अभी ये लॉस्ट हो रहा है ये वाइट में। एक्चुअली अगर थोड़ा सा डार्कर कलर होता तो इट वुड हैव कलर्स, बट आई थिंक इस डिश का जो ड्रामा है, दैट रियल ड्रामा इज कि रेस्टोरेंट में पूरी फिश आई और आपके सामने उसको ब्रेक किया गया। दैट इज द ड्रामा। ये इंसिडेंटल है, ये प्लेटिंग नहीं है। इट्स लाइक जैसे आप पिकिंग डक खाते हैं, तो जब आपके पास पूरी आती है उसके बाद काट के प्लेट में रख दिया, दैट्स इट। तो ये प्लेट में रखा हुआ है। आई थिंक वो जो थिएटर था वो वहां पे था। करेक्ट, बट ओवरऑल कलर्स देख के फिश में मॉइस्टनेस लग रही है, ब्रेड में क्रिस्पनेस लग रही है, स्मूथ सॉस लग रही है, क्रंच लग रहा है पिकल वेजिटेबल्स के अंदर। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी फाइन प्लेट। ये जो टेक्निक है एकदम ब्लाइंड कुकिंग है। ये आप साइज ऑफ द फिश, उसके साथ में ऊपर आपने कितना नमक लगाया, उसमें कितना अंडे में मॉइस्चर है, उसके बाद में टेम्परेचर कितना है, उसके बाद में जितने ट्रैवल टाइम है वो सारा कैलकुलेट करना। प्रिसिशन, बड़े बड़े जो शेफ्स हैं उनसे प्रिसिशन नहीं आ पाता है। आई थिंक फिश की जो बटरीनेस और सॉफ्टनेस है ना, उसमें टेक्सचर देने के लिए उसने क्लाउड ब्रेड का थॉट रखा है कि एक क्रिस्प एलिमेंट रहेगा तो फिश की जो बटरीनेस है वो मोनोटोनस नहीं हो जाएगी। एंड देयर द क्लाउड ब्रेड इज डूइंग इट्स जॉब। अमेजिंग। आई थिंक इस डिश की जो हीरो है वो फिश है। ये फिश से ही शुरू होती है, फिश से ही खत्म हो जाती है। बाकी एलिमेंट्स ऐड ऑन हैं, बहुत अच्छे हैं, बट फिश इज 10 on 10। फरा, लास्ट टाइम जब हमने चैलेंज किया था, कोई भी होम कुक ये क्लाउड ब्रेड नहीं बना पाया था। बिकॉज क्या है ना, एक तो ये है कि आपको अवन को बड़े लंबे समय तक छोड़ना पड़ता है। दूसरी चीज़ मॉइस्चर का खेल है। अगर मॉइस्चर हल्का सा ज़्यादा हो गया तो ये बर्स्ट कर जाती है, हल्का सा कम हो गया तो ये पापड़ बन जाता है। तीसरी चीज़, जितना आप कुक करते हैं इसके डो को वो मैटर करता है। तो अपने आप में टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, जो होम कुक्स हैं, जो एमेच्योर कुक्स हैं, वो क्रैक नहीं कर पाए और तेजा ने क्रैक कर दिया इसको। Fish, the sauce and the pickle, too good, but I am not liking the crystal bread. Otherwise, it was a 10 on 10. सबसे खूबसूरत बात इस डिश की ये है कि जैसे इसने खटास को यूज़ किया और सेलिब्रेट किया कचम्पुड़ी की। आई स्टिल फील इट्स अ वेरी लेसर नोन स्पाइस ऑफ इंडिया, but it is like India's answer to something like a balsamic. और उसकी undertones with coconut and chilies amazing. Chef Sanjeev, but I must say, this is some of the best food we have eaten in this season. आई एम सो हैप्पी कि मैं फिनाले में हूँ और मुझे चखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुकिंग जो है वो अब बहुत बड़ी अहमियत रखने Yes. वाला है। हम हमेशा से कहते हैं मास्टर शेफ इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, और आज की इन 5 डिशेस में इनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है। इट इज ब्यूटीफुल टू सी पीपल ट्रांसफॉर्म थ्रू फूड। आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट कोर्स। Yeah. एब्सोल्युटली। डिज़र्ट की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले मैंने अपने स्विस रोल का बैटर बना के उसे बेकिंग के लिए रख दिया है। परफेक्टली चीनी मेल्ट हुई है, उसमें मैंने डाला है बनाना, फ्रेश क्रीम, सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा जैगरी
और थोड़ा सा नमक। अब मैं बना रही हूँ एक प्लम कोकम की आइसक्रीम, क्योंकि मुझे थोड़ा तो मराठी टच देना ही था। सेलिब्रिटी कुक्स, आपकी सेकंड कोर्स की टेस्टिंग का वक्त आ गया है, यानी कि इस सीजन की आखिरी टेस्टिंग। फैजू, तेरे को पता है कि रास्पबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से रिच है और बॉडी की इम्यूनिटी के लिए अच्छी है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ। ये थी आपकी एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात फैजू, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू। सब लोग प्लेटिंग कर रहे हैं, मैं काफी पीछे चल रहा हूँ। मैं गया भाग के ब्लास्ट फ्रीजर में से निकाला, देखा तो मेरी सारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। बोल रहा हूँ यार, इतना कौन फ्रिज खोला कि यार मेरी चॉकलेट ठंडा पकड़ नहीं पाई। फिर उतने में शेफ संजीव कपूर और शेफ रणवीर आए मेरे पास में और बोले क्या हुआ। तेरा बड़ा काउंटर आज साफ है, क्या बात? शेफ, मेरी पूरी डिश कंप्लीट हो गई मगर प्रॉब्लम हो गया है। क्या? इतना ब्लास्ट फ्रीजर खुला कि वो पूरा जो मैंने नेट बनाया था हनी का, वो पूरा गल रहा है। कहाँ है, दिखा ना। जेल बनाया, जेल मैंने एक नेट बनाया था शेफ। जेल किस चीज का था? हनी को मोल्ड में डाला है। हाँ। आप अभी भी इसको पाइप कर सकते हो, अभी भी और तरीके से प्रेजेंट कर सकते chef, हो। समझ We don't know what your dish is. सुनो, शादी में जब संगीत होता है तो सब रिश्तेदारों को डांस करने के लिए बोला जाता है, ठीक है? सामने बैठे हुए जो लोग देख रहे होते हैं उनको नहीं पता कि स्टेप कौन सा है। फिर? कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ लोग ठीक करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी स्टेप है वो आपके स्टेप हैं। संगीत जो लोग देख रहे हैं उन्हें नहीं पता कि ठीक है या नहीं है। ठीक है, स्टेप करके दिखा चल। हमें क्या पता कि तू क्या करने वाला था? करेक्ट। इनोवेशन इज द की। इनोवेशन। यस शेफ, खुश रहे। लेट्स गो। राजीव प्लीज अपनी डिश लेके आए। राजीव, क्या बना है? बिकॉज मैंने गुजरात से शुरू किया ये चैलेंज से, तो ऐसे एंड विद गुजरात ऑल्सो। तो मैंने एक बासुंदी का चेज़लेशे केक बनाया है, एक मैंगो का श्रीखंड बनाया है विद अ चॉकलेट टार्ट। But let me say कि this being my last dish, it's so nostalgic and so emotional, but never will I forget this kitchen. And जो मैंने सीखा है किचन में, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो लाइफ भर ये सब कुछ मेरे साथ रहने वाला है। राजीव, आपको इस शो पे देखते हुए और आपका खाना टेस्ट करना has been our pleasure. Thank you for the honor. Thank you for bringing joy to this kitchen. Thank you so much. Thank you all so much for all your love. राजीव, एक चीज कहूंगा कि ये जो मुस्कुराहट है ना, ये मुस्कुराहट पूरी दुनिया ने आपकी देखी है। Oh, thank you so much. आपने जिस तरह से इस किचन को एंजॉय किया है, जो मस्ती की है, लेकिन उसके साथ साथ खाने के साथ में कभी आपने मजाक नहीं किया। Thank you, chef. वो बहुत बड़ी चीज है। Thank you, chef. उसको जिंदा रख। Thank you, chef. नीला Definitely. जी, क्या हो गया? I'm so proud of him. नीला जी, we are also very proud of him. All of us. Thank you for looking after him and thank you for teaching him a lot of good things. Thank you so much. राजीव, all I want to say is, अभी टेस्टिंग कैसे भी हो, I know. Oh, thanks. I think I need to hug you. Do well. Best of luck. Thank you, ma'am. Thank you. Enjoy. Good, Rajesh. Good luck. सी प्रेजेंटेशन की बात करें तो कलर्स प्लेजेंट है। अगर आप डिश को अपने कान के पास लगाएं तो कैंडी जो पॉप कर रही है, क्रैकल कर रही है, अपने आप में एक बड़ा। So I just want Farah to experience that. Close your mouth. Is it popping? That's the sound. मैजिक पॉप। This is just tasting incredible. बहुत मीठी है मेरे लिए। श्रीखंड थोड़ा खट्टा है ताकि उसको सेलिब्रेट कर सके मिठास को। हाँ, श्रीखंड अच्छा लगा मुझे। मुझे ये लगता है दैट क्रीमीनेस और स्वीटनेस को एक ब्रेक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। श्रीखंड खट्टा है लेकिन क्रीमी है, तो फैट जो है ना वो कोट कर रहा है। आई थिंक एक ऐसा एलिमेंट जो कि उस क्रीमीनेस को ब्रेक करता है, इस डिश में बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। जो राजीव के डिजर्ट से उम्मीद थी
वो उसके स्टार्टर ने किया। True. Because he has made some outstanding desserts in the Out of the competition. planet. केक सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, स्वीट है, जैसा स्वीटनेस चाहिए। सैफरन का अच्छा फ्लेवर है। जो श्रीखंड है, नाइस स्मूथ सटल फ्लेवर, पिस्ता उसके ऊपर है। आई थिंक दोनों अलग अलग डिशेस हैं, साथ में उन्होंने जोड़ी हैं, अच्छी हैं, टेस्टी हैं, बट विनिंग है या नहीं ये पता नहीं। फैजू प्लीज अपना सेकंड कोर्स लेके आए। फैजल बताइए अपनी डिश के बारे में। सर ये डिश का नाम है यादें, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज और इतने सारे इमोशंस, मेरे खुद में इतने बदलाव, इतना चेंज हो जाना खुद में, इतना खाने को समझना और उसमें इतना डूब जाना, ये सब मेरे लिए एक यादें हैं। और आज जो ये मेरी लास्ट डिश है, इसको मैं इस यादें की तरह रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। यादें, मैं एक बार आपकी डिश को रेप्लिकेट करना था, मेरी चीज़ें रेडी थी, बस मुझे रखना था, मैं रख नहीं पाया, मैं इतना घबरा गया और मैं यहाँ खड़े रह के रो दिया। बट आज आपने मुझे वहाँ बोला चल डांस करके दिखा, मैं डांस करने लगा शेफ, क्योंकि मेरे अंदर एक पेशेंस आ गया। मेरी फाइनल की डिश, मैंने एक अच्छा हनी का नेट बनाया था जो मेरी डिश को और ज़्यादा अच्छा बड़ा बता सकता था, और वो ख़राब हो गया। मुझे दिल में एक डर आया, मगर एक सुकून था जब आपने मुझे बोला कि यार डांसर को मालूम है वो क्या डांस करने वाला है, लोगों को थोड़ी ना पता है कि वो क्या डांस करने वाला है, वो तो कुछ भी करेगा। फैजू, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फैजू क्या बनाया आपने? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा नाम फैजू बोला। लास्ट डे, लास्ट डिश पे लास्ट डे शेफ, ये मैंने एक कोकोनट का मूस बनाया है जिसके अंदर मैंने ऑरेंज का कैरेमल डाला है, और उसके बाहर जो आप डिप देख रहे हो वो स्ट्रॉबेरी जेल का है, और उसके अंदर जो आप सेंटर में देख रहे हो वो एक ऑरेंज का सिरप बनाया है मैंने, और नॉर्मल स्ट्रॉबेरी है, मलबेरी है, और थोड़ी गार्निशिंग है, और ऊपर एक चॉकलेट का मैंने गार्निशिंग के लिए एक ट्री टाइप का बनाया। चलो, नाउ वी हैव टू ईट योर डिश, कम ऑन मोर पावर, खुश रहिए, तरक्की। संजीव सर। इट्स लुकिंग सो प्रिटी, एकदम इतना अच्छा दिख रहा है, और देख के पता चल रहा है अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं कि उसके अंदर क्रीमीनेस है, उसके अंदर टार्टनेस है, उसके अंदर फ्रूटीनेस है। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे लग रहा है रिट्स कार्ल्टन का क्रिसमस डिजर्ट आया है, कुछ रिमाइंडिंग मी ऑफ क्रिसमस। आई थिंक द प्रेजेंटेशन इज नीट, क्लीन, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और एक शोर फुटेडनेस बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉन्फिडेंस है। आप जब डॉट्स लगाते हैं ना तो एक श्योरिटी चाहिए होती है, माइंड में क्लैरिटी चाहिए होती है। फैजू का हाथ हमेशा से साफ था, वो स्किलफुल था, और उसके माइंड और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन था वो कॉन्फिडेंस के रास्ते जो इस सीजन में जुड़ा है वो इस प्लेट में दिख रहा है। मुझे लगता है कि फिनाले की डिश है, एक कदम और आगे जा सकता था इन फॉर्म ऑफ गार्निश। आई फील दिस इज समवेयर, मैं चाहता था, मैं कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था। ओह माय गॉड। विकास, क्या आप अपने वर्ड्स वापस लेते हैं? This has to be one of the best coconut mousse I've had in my life of Wow. 100 years. आई थिंक वो जो विकास आपने एक्सपेक्टेशन की बात की, वो उसने अंदर कहीं ना कहीं वो पढ़ लिया था कि शेफ विकास को मुझे सरप्राइज करना है। तो जो अंदर कैरमल की लेयर है जो नहीं दिख रही है, वो इतने बढ़िया से ब्रेक कर रही है उसको, इतनी नाइस स्वीटनेस दे रही है, इतनी बाहर क्रीमीनेस है, और बीच में जो नटीनेस आ रही है, नटीनेस इज द किलर। वो एक्सपेक्ट नहीं आप कर रहे। क्रंच है उसके अंदर, फ्रूट फ्लेवर है, बैलेंस परफेक्ट है। कैरमल कितनी स्वाद है यार, इट्स लाइक ऑलमोस्ट स्टिक जॉज। आज मेरे ख्याल इससे अच्छा फैजू कुछ कर सकता था, पता नहीं। पर जहाँ तक हनी कॉम्ब, अगर उसको बीच में कुछ डार्क वो देता, देन वो, हम हमेशा कहते हैं कुकिंग के अंदर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, ऐसी चीज़ें जो बाकी लोग नहीं कर सके, तो वो हनी कॉम्ब में था, वो अब यहाँ पे सिंप्लिसिटी में आ गया है। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट डिजर्ट, बहुत अच्छा डिजर्ट है, और एलिमेंट सारे बहुत अच्छे से क्रिएट हुए। जो
हाईलाइट है वो कोकोनट और कैरेमल का जो Killed it. जो कॉम्बिनेशन है, उस लेवल के सपोर्टिंग एलिमेंट्स वो क्या वहां पर एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई ना वो कोकोनट और कैरेमल के बाद कि देन एवरीथिंग एल्स सॉर्ट ऑफ डजंट मैटर. आई थिंक दैट इज वेयर दिस डिजर्ट इज. Okay, chefs, let's have the next one. निकी, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की अपनी आखिरी डिश प्लीज लेके आए. निक्की, क्या बनाया? मैं खानदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने खानदेशी मटन बनाया है जो मेरे पापा बनाते हैं गांव में. मैंने खानदेश और कोंकण को मिक्स किया है. कोंकण में चावल के भाकरी बनते हैं, तो मैंने उसका नूडल्स बनाया है. उसके साथ मैंने पोटैटो टॉस करके रखा है. उसके ऊपर मैंने कैरी की चटनी रखी है और वो जो खानदेशी सॉस है उसको साइड में दिया है. Thank you, Nikki. All Thank the you so much. best. Thank you you. have done very well in this season. Thank you. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so वी आर much. वेरी प्राउड ऑफ यू. Thank you. Thank you. आई थिंक ये जो भाकरी नूडल वाला आइडिया आई लव इट. ये वन ऑफ द सोशल मीडिया वायरलिटी पोटेंशियल वाला आइडिया है. ये सोशल मीडिया पे चलेगा बस. लेकिन प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो इंडियन अगर डिशेस में देखा जाए तो इसमें जो मटन है वो एकदम ट्रेडिशनल है. भाकरी ट्रेडिशन को थोड़ा सा ब्रेक किया है लेकिन इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन की है. बट अब ये नहीं होना चाहिए कि ड्राई हो जाए. मुझे आई थिंक क्या अच्छा लगा ना कि हम महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो कोंकण की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, विदर्भ की बात करते हैं, खानदेश की बात उतनी नहीं होती. नासिक के बाद, नासिक से लेकर औरंगाबाद का जो रीजन है वहाँ पर गर्मी इतनी होती है. द मोस्ट अमेजिंग पापड़ मिलते हैं, मिलेट्स की सबसे इंटरेस्टिंग डिशेस होती हैं. बट हम उस खाने की उतनी बात नहीं करते. खानदेशी मटन, खानदेशी चिकन पे छोड़ देते हैं उसको. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और निक्की जब आई थी उसने बोला था कि मेरे को महाराष्ट्रियन खाने को आगे लेके जाना है. तो खानदेश के रीजन को आगे बढ़ाना, उसको सेलिब्रेट करना, आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट द थॉट इन हैविंग अ, क्योंकि फाइनल्स की डिश सबको याद रहती है. मटन में जो मसाले हैं रोबस्ट पक्का जो भुने हुए. आई थिंक मसालों से बुलवाना, मसालों से कुछ कहलवाना. मसाले जब कुछ बोलना शुरू करते हैं और जोर से बोलते हैं तो ये मसाला जोर से बोल रहा है. वो झंझनित बिल्कुल एकदम जिंगाट. हाँ. जिंगाट हो गया ये. वेरी नाइस. एक बात बिल्कुल सिंपल सी बात है. हम फॉर इंस्पिरेशन वी ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. लुक एट दिस. एक भाकरी, एक चावल की रोटी को बना के उसके नूडल. आई वाज ब्लोन अवे बाय जस्ट द थॉट ऑफ इट. बट एंड शी इज सेलिब्रेटिंग इट. अब जहां मुझे वीक लगी डिश वो प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल ब्राउन वाइट कलर, वेरी डल. इफ आई टू ब्रेक दिस डिश डाउन फॉर मी, एक वर्ड है इसका, अनअपोलोजेटिक. हाँ, जैसी मैं हूँ वैसी मैं हूँ कह रही है, बिल्कुल निक्की जैसी. इन माय क्रिएटिविटी आल्सो. एब्सोल्युटली. और बहुत फ्लेवर फॉरवर्ड. गौरव, आजा. All the best, Gaurav. All the best. Gaurav, thank you. Thank you for giving us most amazing dishes and some great moments in this kitchen. Thank you so much, chef. Thank you. Gaurav, you know how we started off on the wrong foot, but I think as season chalta raha, तो मेरा favorite बनता रहा. You proved us wrong every day. और मुझे बहुत अच्छा लगता है when someone proves me wrong in the right way. And you did that in the right way. And I love you. I love you too, ma'am. Thank you. And I love the signature on the plate. Yeah. GK. It's my last dish for MasterChef. और जैसे शेफ ने कहा था कि क्योंकि signature ये dish. signature dish बोला आपने बनाने तो. I love it. I'm getting emotional today. मैं होता नहीं हूँ. एक्चुअली खाने में इमोशन होना बहुत ज़रूरी है. एक्सप्रेशन क्या होता है? इमोशन. खाना भी इमोशन है. तो इमोशन से डरना नहीं. जी.
सबके परिवार वाले आए, आपके नहीं आए। आपने इमोशन दबा के रखी, छुपा के रखी। सिर्फ मुस्कुराहट, सिर्फ हंसी। कानपुर से यहां तक बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। अब तक शायद इमोशन से भाग कर यहां तक पहुंचे हो। आज से जिंदगी शुरू करो इमोशन से जुड़ के। We love you. एक बात बोल, जो तेरे अंदर हुआ है ना ये 10 हफ्ते में, वो बाहर के मुकाबले कुछ भी नहीं है, ठीक है? What has happened inside of you is far bigger than all this that is happening outside. एज एन एक्टर मैं अपने इमोशन से मैं आज तक कैमरे पे रोया नहीं। मेरा पहला रियलिटी शो है और मैं हमेशा सोचता था कि रियलिटी शो में ना कुछ रियल नहीं होता, पर मैं गलत था। इस शो में सिर्फ रियलिटी ही है। कंपटीशन स्टार्टिंग लो, accusations, I just put everything there. सब मैंने प्लेट पे डाल दिया, कुछ नहीं है। Very happy. The last. एक्चुअली कुछ मत कहो, हम चखेंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं कहूंगा जो मैंने अभी तक नहीं कही। गौरव, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं खाना बनाना सच्चाई के साथ किया है। मुझे लगता है कि ये प्लेट आपको जिताए या ना जिताए मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो जिंदगी की जीत आज जीती है, बढ़ो और बढ़ो। Thank you. God bless you. I love you all. I love you all. The two things I really love are the grey color की आइसक्रीम, क्योंकि वो हमें देखने नहीं मिलती है। I think it's giving a very different dimension, like a black and white grey. और दूसरी, I love that he signed the plate. Humility हाँ में किया है कि आपने सिग्नेचर कहा तो हाँ, तो मैंने ये किया। मेरी लास्ट डिश है। ये दिस इज तो ये मेरी छाप है। अब वो पहचान बनेगी या नहीं, वो तो हम डिसाइड करेंगे। जब कोई कहता है ना तिल गुड़, हाँ, पहला कॉन्वर्सेशन होता है ब्राउन। इसने पहले वो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया कि नहीं, मैं व्हाइट तिल नहीं यूज करूंगा, मैं ब्लैक तिल यूज करूंगा। मैं एक नया कलर क्रिएट करूंगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते आइसक्रीम में। आई लव दैट इन द प्रेजेंटेशन। जो इसने सेवरीनेस और खटास इस डिजर्ट में डाली है, मतलब वो जो मिर्ची का सालसा बना के उसके अंदर केक को सोक किया है, किसी कुकबुक में आपको नहीं सिखा सकते। So the cake is outstanding. आई लव इट। आई लव ये स्वीट सेवरी का कॉम्बिनेशन। इस डिश में इट्स अ मास्टर क्लास ऑन टेक्सचर्स। क्रीमीनेस आइसक्रीम की, उसके अंदर भी टेक्सचर है। एक साथ में आपने जो क्रम्बल रखा हुआ है बहुत हार्ड है, बट द मोमेंट यू ईट दैट सॉफ्ट केक इट रिड्यूसेस दैट हार्शनेस। इट्स लाइक हैविंग अ फैमिली विद परफेक्ट इमोशंस। अच्छा, एक चीज जो इसके अंदर है वो पान, अंदर पान छुपा हुआ है। कहाँ है पान? ये तो जो ब्लैक सेसमी की अर्दीनेस है, जो पान की का ग्रासी टेस्ट है, आई थिंक ये अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन है। अमेजिंग।
मैं कहूँगा ये डिश खा के लो कर लो बात, इसे कहते हैं डिश। Oh. Okay, chefs, let's have the next one. तेजस्वी, प्लीज अपनी लास्ट टेस्टिंग की लास्ट डिश लेके आइए। कभी हम इस प्लेट को देखते हैं, कभी आपको देखते हैं। ये जो इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपकी इस डिश की? शेफ, मैंने इस डिश का नाम रखा है ब्लैक स्वान, जहाँ पर आप बोलते हैं कि बहुत रेयरली आपको एक ब्लैक स्वान दिखता है, बहुत बहुत रेयर इवेंट है। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी बहुत ऊपर नीचे रही है इस पूरे शो में, और एंड तक आई ऑलवेज वांटेड टू टेक अ रिस्क, और इसी वजह से मैंने एक मेरी तरफ का बहुत रेयर वर्जन आपको दिखाया है, मेरी वल्नरेबिलिटी दिखाई है इस प्लेट में। प्लेट में क्या एलिमेंट्स हैं? मैंने केक बनाया है, मतलब वो स्विस रोल वाला केक का बैटर है। फिर मैंने बनाना कैरमल बनाया है, थोड़ा सा चॉकलेट रम गनाश बनाया है, चॉकलेट मूस है स्वान के ऊपर, लेमन ऑरेंज जेस्ट का एरेटेड रॉक्स है और एरेटेड चॉकलेट्स है, कोकम और प्लम के सॉर्बे है। इस प्लेट और अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आई नो शेफ। किसको बोलेंगे मास्टर शेफ तेजस्वी, या फिर मास्टर शेफ फैसू, मास्टर शेफ निकी, मास्टर शेफ राजीव, मास्टर शेफ गौरव? Karan, one, you should be really proud. और two, this is the time to say all the best because इसके बाद रिजल्ट ही है बॉस। सर ऐसा है ना कि अगर मैं वहाँ पे खड़ा होता ना अपने लिए, शायद मैं इतना नर्वस नहीं होता, क्योंकि अभी वहाँ वो खड़ी है, इतनी मेरी हार्ट बीट तेज चल रही है, और तेजस्वी को मैंने ऑल द बेस्ट कहना छोड़ दिया था सर, बिकॉज आई एम दैट कॉन्फिडेंट। जिस दिन से इसको देखा है, जिस दिन से इसकी मेहनत देखी है, आई एम ऑलवेज देयर एंड आई नो शी इज देयर। हम ही एक दूसरे के ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स। थैंक यू। थैंक यू। पहली आर्टिस्टिक प्लेट, एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सॉर्बे देखने से पता लग रहा है कि जैसे सॉर्बे बना हुआ है, जो उसको शेप किया है, जैसे क्विनल उसका बना हुआ है, इट्स लुकिंग परफेक्ट। मेरे ख्याल से जितने एलिमेंट्स हर एक ने बनाए हैं, और ये प्लेट, मैंने ऐसा मास्टर शेफ कोई सीजन में ऐसा जज नहीं किया। Wow. वाह। What a combination, chef. I think for me, what really works is kokum and chocolate together. So that for me, the kokum is not working for both of us, I think. It's too jeera goli ka ice cream. The inside of this cake is outstanding. So I thought strawberry, chocolate ganache, chocolate, banana का भी कुछ banana cream, Banana caramel तो is outstanding. It's too good. लेकिन ये जो सॉर्बे है, मेरे को लग रहा है मैं जीरा गोली की आइसक्रीम खा रही हूँ. That is the only thing that is not working. Otherwise, it's सुंदर, beautiful, artistic, all that. एक्चुअली बहुत ज़्यादा चॉकलेट है ओवरऑल इसके अंदर, इट्स टू मच चॉकलेट, और थका देने वाला चॉकलेट है। जो उसने ये भी बनाया, ये भी पूरा चॉकलेट से है, चॉकलेट के इतने एक्सप्रेशन हैं, तो थकाने वाला है। The only breathing space, the only break that is coming is the sorbet. I honestly think it's a very good dessert. No, it is a very मुझे good लगता है कि जो मे भी सॉर्बे का अगर प्रोपोर्शन कम होता ना, तो वो ओवरवेलम नहीं करता। अभी क्या है, सॉर्बे की खटास वो चॉकलेट को बैलेंस कर रही है। कहीं ना कहीं ओवरली जब मीठा हो रहा है कैरेमल, तो सॉर्बे की खटास, बट सॉर्बे इज टू मच। जस्ट जितना है उसका अगर हाफ होता, आके चला जाता। more like a cleanser, not like a side. बट मेरे हिसाब से रिस्क लिया है उसने, और रिस्क लेना ज़रूरी है। आज तो बनता है।
एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है हम लोगों के लिए जब कितने हफ्तों तक हम इतनी मेहनत करते हैं जस्ट फॉर वन रिजल्ट, वन अनाउंसमेंट। एंड दिस इज़ अ सेक्रेड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अप्रिशिएट जितना आपने यहाँ पे सीखा है, सिखाया है, इतनी मेहनत की है, जीता है, जिताया है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। वट एवर हैपन्स इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, you guys are winners for us, all of you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सबका शुक्रिया हमको बहुत खूबसूरत डिशेस, बहुत खूबसूरत मोमेंट्स, बहुत खूबसूरत यादें देने के लिए, एंड वीड लाइक यू, थैंक यू फॉर दैट। देखिए, आप लोग जीत कर इस मंच पर आए थे। वैसे मास्टर शेफ जब होता है तो लोगों की शुरुआत यहां से होती है। आप एक ऊंचाई पर पहुंच के आप एक मंच में आए, बहुत बड़ा रिस्क। लोग आपको जज करते हैं कि ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, लेकिन आप लोगों ने दिखाया हम क्या क्या नहीं कर सकते। और ये मैं बता देता हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा करेंगे। जो भी करेंगे, किसी भी फील्ड में करेंगे, आप जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। ओह, एंड नाउ one last time, it is time for results. Thank you very much. इससे पहले हम रिजल्ट अनाउंस करें, आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सेलिब्रिटी कुक्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपके सफ़र का हिस्सा बन के। इस टाइम पे मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज आई हैव एन इमरजेंसी डील विद इन न्यूयॉर्क, बट मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी मेरा रिजल्ट था मैंने इन दोनों जजेस को दे दिया है कि हु आई थिंक शुड विन और फर्स्ट और सेकंड रनर अप कौन होंगे। आई हैव टू गो, वर्क इज कॉलिंग। Guys, big round of applause for Chef. पहले दिन से आपको बोल रहे हैं, आप में से कोई एक बनेगा इंडिया का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। देखिए, आ गए हम वहां पे जहां हम एक बार फिर कह रहे हैं कि आप में से ही कोई एक बनेगा इंडिया का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, और जीतेगा ये शेफ कोड जिसका अपना एक ओहदा है। आज आपके साथ आपका ये सफर सेलिब्रेट करेंगे बॉश के एक्सक्लूसिव किचन अप्लायंसेस और स्पेशल गिफ्ट्स। सेकंड रनर आपको मिलेंगे बॉश की तरफ से बॉश डिश वॉशर एंड बॉश मिक्सर ग्राइंडर। फर्स्ट रनर आपको मिलेगा बॉश की तरफ से बॉश स्टीम ओवन और बॉश मैक्स फ्लेक्स फ्रिज। हमारे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के विनर की जीत की खुशी को दुगना करने के लिए बॉश की तरफ से मिलेगा एक अल्टीमेट किचन अपग्रेड, बॉश स्टीम ओवन, बॉश हॉब्स और बॉश मिक्सर ग्राइंडर, जो इनके किचन को करेगा और भी मॉडर्न और हर डिश को बनाएगा परफेक्ट, बिल्कुल प्रिसिशन के साथ, जस्ट लाइक अ बॉश। तो सबसे पहले बताते हैं कि सेकंड रनर अप कौन है, यानी रैंक नंबर 3। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन था। तो द सेकंड रनर अप ऑफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इज तेजस्वी। Congratulations, Teju. तेजस्वी, आपके फर्स्ट कोर्स में एक करेज थी, एक बोल्डनेस थी, एक सॉल्ट बेक फिश ट्राई करने की। इतनी बड़ी मच्छी आंखें बंद करके पकाना एक बहुत बड़ा रिस्क था। दैट रिस्क पेड ऑफ। आपके डिजर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बैलेंस था खट्टे मीठे का, और एक ब्लैक स्वॉन की स्टोरी थी जो बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हुई, एंड यू फाइनली गॉट योर पेबल्स राइट एज वेल। दे वर मेमोरेबल डिशेस। बिल्कुल। और आपका जो सपना है रेस्टोरेंट खोलने का, अपना रेस्टोरेंट खोलने का, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं। मेरा कार्ड है तुम्हारे पास। यस। वी हैव समथिंग फॉर हर ना।
Congratulations तेजस्वी, आप बनती हैं सेलिब्रिटी मास्टर सेकंड रनर अप। इसके साथ आपको मिलता है बॉश का डिश वॉशर और बॉश का मिक्सर ग्राइंडर। वाह, Congratulations! अब बारी है बताने की कि कौन है फर्स्ट रनर अप यानी रैंक नंबर 2। फर्स्ट रनर अप ऑफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इज निकी। निकी, आप खड़े खड़े आप कुछ मन ही मन बोल रही थी, कुछ प्रार्थना सी कर रही थी, क्या कह रही थी? मुझे नहीं पता कौन जीत रहा है, बट आई एम द विनर, आई विल से दिस। यू आर द विनर। क्या बात है निकी। डेफिनेटली। निकी कांग्रेचुलेशंस, आप हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की फर्स्ट रनर अप। प्लीज कम हियर निकी। निकी, आपको मिलता है बॉश की तरफ से स्टीम ओवन और बॉश मैक्स फ्लेक्स फ्रिज। वाह। और आपको मिलता है फरा की तरफ से एक बड़ा सा हक। बहुत हम सब की तरफ से। थैंक यू। राजीव, फैजू या गौरव, कौन बनेगा पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ? हर कोई जानना चाहता है कि कौन बनेगा इंडिया का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। पहले तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि 3 लड़के खड़े हैं हमारे सामने। ये बदलाव मैंने देखा है। सर, आपने लाया है ये बदलाव, देखा नहीं है। भाई ये वो वक्त है जब इंडिया को और वेट नहीं कराते हैं, आपको और वेट नहीं कराते हैं। एक काम करो, आंखें बंद कर लो और एक बार फिर बंद आंखों में सपने देख लो, क्योंकि इंडिया का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जो अब अनाउंस होने वाला है उसका नाम है ऑन 3, 2, 1 थैंक यू। Celebrity Master Chef Gaurav Khanna, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. गौरव, congratulations, आपकी मेहनत रंग लाई। Absolutely, chef. मजा ही आ गया यार आज तो, मतलब मजा आ गया। अनएक्सपेक्टेड। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की तरफ से आपको मिलते हैं 20 लाख रुपए। बॉश की तरफ से आपको मिलता है बॉश स्टीम ओवन, बॉश हॉब्स और बॉश मिक्सर ग्राइंडर भी। थैंक यू so much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.